जामनगर के घेल नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से डूब गई कार। ड्राइवर ने समय रहते कार से निकलकर बचाई अपनी जान। गुजरात के मोरबी के एक गांव में ट्रैक्टर पानी में गिरा। ट्रैक्टर में 10 में से 4 लोगों को बचाया गया, बाकी लोगों की तलाश तेज। बारिश के बाद गुजरात के सरदार सरोवर डैम में भरा पानी। नर्मदा के 15 गेट खोले गए। गुजरात के वलसाड में बाढ़ में डूबे घर। 40 से 50 घरों में घुसा पानी। पानी में सारा सामान बर्बाद। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात दिखे। घरों के बाहर भर गया पानी। बारिश के बीच पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। मूसलाधार बारिश से गुजरात के राजकोट का बुरा हाल देखने को मिला। जन्माष्टमी के लिए लगे मेले में भी भरा पानी। जामनगर में नदी और नाले उफान पर हैं। कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा। गुजरात के नवसारी में भी बारिश और बाढ़ का तांडव देखने को मिला। नवसारी में बारिश के वजह बाढ़ पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट भी घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के गुना में अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। नदी के बीच टापू पर फंस गए 9 लोग। एसडीआरएफ की टीम ने किसी तरह से सबको बचाया। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ डैम। जलस्तर बढ़ने की वजह से उफान पर नदी भी तेज बहाव की वजह से बढ़ा खतरा। मध्य प्रदेश के नीमच में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात दिखे। पुल के ऊपर तक आया पानी। लोगों को नदी पार करने में आ रही है दिक्कत। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ा नर्मदा बांध का पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। अजमेर में पुल पर पानी के तेज बहाव। पानी में फंसी महिला को स्थानीय लोगों ने जान खतरे में डालकर बचाया। मणिपुर के थौबल लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। आसपास के इलाकों में भीषण बाढ़ भी आई है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। त्रिपुरा के गोमती में बाढ़ बारिश के बीच एयरफोर्स का रिलीफ ऑपरेशन लगातार जारी। तस्वीरें भी आई सामने। प्रभावित इलाकों में एयरक्राफ्ट MI-17 से पहुंचाई जा रही है सहायता। 6 दिन के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया कन्याकुमारी का झरना। भारी बारिश के बीच प्रशासन ने इस झरने को किया था बंद। आज पूरे गुजरात में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सौराष्ट्र के अमरेली भावनगर में रेड अलर्ट, तो सूरत, नवसारी, वलसाड और दादरा नगर हवेली में रेड अलर्ट किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की अपनी कवायद। आज सुबह 11 बजे होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट प्लेटिनम जयंती समारोह। पीएम मोदी समेत सीएम भजनलाल शर्मा भी हुए शामिल। राजस्थान के जोधपुर में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश तेजी से बदल रहा है। देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। केंद्रीय चुनाव के बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक। जम्मू कश्मीर के चुनावी रणनीति पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की रैली पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में 1 से 2 रैली करेंगे पीएम। जम्मू में होगी 8 से 10 रैलियां। कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट की गई जारी। लिस्ट में 40 प्रचारकों के नाम। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, मान और सिसोदिया का नाम भी शामिल। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के
उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पार्टी ने करीब 7 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने भी उतारे अपने उम्मीदवार। पहले चरण की 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बीजेपी एमपी लहर सिंह सिरोहिया का आरोप, कहा खड़गे परिवार के को बेंगलुरु के पास अवैध तरीके से मिली औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की जमीन। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने भी एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से किया गया था पारित। यूपीएस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा सभी की मांगे सुनते हैं प्रधानमंत्री। व्यापक चर्चा के बाद मिली यूपीएस मंजूरी। जातीय जनगणना पर बोले राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी जाति जनगणना रोकना चाहते हैं लेकिन कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। जातीय जनगणना पर चिराग पासवान का बयान, कहा जातीय जनगणना होना जरूरी। सरकार के पास राशि आवंटित करने के लिए आंकड़ों की जरूरत। मुख्यमंत्री से मुलाकात पर बोले अनंत सिंह, कहा आने वाले समय में लड़ूंगा चुनाव। आगामी चुनाव बोले जो मुख्यमंत्री हैं वही रहेंगे। पटना में स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने महिलाओं से की बातचीत। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से बात करते नजर आए प्रशांत किशोर की पत्नी। फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोचा। देशी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। पश्चिमी बंगाल में रहने वाला है आरोपी। दिल्ली के एक बार में विवाद के बाद कस्टमर ने की फायरिंग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उसके साथी गिरफ्त से बाहर। प्रयागराज में रेलवे पर छाता लेकर सोया शख्स, ट्रेन रोककर लोको पायलट ने जगाया। मऊ होते हुए प्रतापगढ़ जा रही थी ट्रेन। बिहार के नालंदा में सिपाही परीक्षा के कारण रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगी अभ्यर्थियों की भीड़ जान जोखिम में डालती ट्रेन में चढ़ते नजर आए। मथुरा में सीएम योगी ने किया कि बिहारी के दर्शन, विधि विधान से पूजा कर लिया भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। मथुरा में सीएम योगी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 596 करोड़ की 137 परियोजनाओं का किया लोकार्पण, तो 38 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभारंभ पर बोले सीएम योगी, कहा इस धरती पर सनातन के अलावा कोई धर्म नहीं। मथुरा के बांके बिहारी के मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। जन्माष्टमी को लेकर भारी संख्या में पहुंचे भक्त। मथुरा में जन्माष्टमी पर 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया। एटीएस कमांडो और फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात। बरसाना के श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। चित्रकूट और विंध्याचल के बाद अब बरसाना में भी श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगा रोपवे। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर दिल्ली के बिरला मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर पर जोर शोर से चल रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी। पूरे परिसर में की भव्य सजावट। जन्माष्टमी के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर बनाई कलाकृति। किल द एविल संदेश के साथ बनाई आकृति। चीन में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़, सड़कों पर आए सैलाब, सैकड़ों गाड़ियां डूबी। दमकल की टीम राहत कार्य में लगातार जुटी हुई। चीन में बाढ़ की वजह से हालात खराब, 2 लोगों की मौत की भी खबर आई सामने। सड़कों
पर पानी हटाने का काम भी लगातार जारी। इंडोनेशिया में भी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड के कारण सैकड़ों घर और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। बांग्लादेश ढाका में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 40 लोग घायल। छात्रों की सचिवालय की ओर मार्च करने के दौरान हिंसा हुई। सऊदी में भारतीय नागरिक की गई जान। जीपीएस फेल होने के कारण रेगिस्तान में भटका युवक 8 दिन बाद मिला शव। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले। 300 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए। इजरायली सैन्य ठिकानों को किया टारगेट। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भारी गोलीबारी के बीच हुआ विस्फोट। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान के हजारों रॉकेट लॉन्चर्स को बनाए निशाना।